ऑलराइट तो गाइस, नेटफ्लिक्स पर एक और खतरनाक वाला के ड्रामा जिसको लोग बोलते हैं कि बहुत खतरनाक है, देखने में बहुत मजा आया, डेस्टिन विथ यू। और मुझे तो भाई ये टोटली ओवररेटेड लगता है भाई, क्योंकि मुझे तो मतलब इतना जितनी इसकी हाइप हो गई थी उतना ज्यादा मुझे ये के ड्रामा भाई पसंद आया नहीं। मतलब मुझे तो ये एक एवरेज के ड्रामा ही लगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा पूरा खराब है, शुरुआत में काफी अच्छा लगा, इसकी यूनिक स्टोरी लाइन भी काफी अच्छी लगी, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे आगे बढ़ता जाता है तो उसके बाद पूरा वो प्लॉट ही बिखर जाता है, वो इतना लेंदी हो जाता है कि देखने में भी उतना मजा नहीं आता। 9वें और 10वें एपिसोड के बाद तो मैं शायद इसको देखता भी नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कोई बहुत ही कोई बुरा ड्रामा है। सबसे पहली बात तो ये कि ये डेस्टिनी विथ यू क्या ड्रामा है, वो फेमस ही इसके एक्टर्स की वजह से हुआ है, उनकी केमिस्ट्री की वजह से हुआ है। रीवून और जो बोना की जो केमिस्ट्री उसमें दिखाई गई थी उसकी काफी ज्यादा रील भी वायरल हुई थी। मतलब हमारा हीरो ऑब्सेसिव हो जाता है हमारी हीरोइन के पीछे और काफी सारी चीजें करता है, क्यूट क्यूट कपल वाली चीजें जो दिखाई गई है, एक ऑब्सेसिव बॉयफ्रेंड जो होता है अपने गर्लफ्रेंड के लिए जो चीजें करता है, वो सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलती है। और उसकी रील कुछ ज्यादा ही वायरल हो गई, तो ये के ड्रामा भी उतना ही वायरल हो गया, लोगों ने उसे काफी ज्यादा देखा भी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ मी, मतलब इसने के ड्रामा आप लोगों ने देख लिए। अब इसका जो प्लॉट है वो वही है कि हमारा हीरो जो होता है वो एक लॉयर होता है, मतलब एक पैसे वाला लॉयर, उसका जो खानदान है वो भी बहुत पैसे वाला है, वो भी लॉयर होता है। अब एक अच्छा लॉयर होता है जो मतलब अपने आप में रहता है, एक 30 मार खान अपने आप को समझता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिससे वो ऑब्वियसली प्यार नहीं करता है, और अपने आप में रहने वाला, अपने काम से प्यार करने वाला होता है, लेकिन उसके पीछे एक श्राप पड़ा हुआ है। मतलब उसके साथ एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मतलब क्या बोलते हैं, उसके हाथ जो है वो उसे खून से रंगे हुए लगते हैं, और का मतलब ऑब्वियसली उसकी पास्ट लाइफ से ये सारी चीजें जुड़ी है। और उसको बताया जाता है कि उसके खानदान में ही यही वाला चीजें चलती है, उसके खानदान में ही यही बीमारी है। तो ये सारी चीजें उसके साथ होने लगती है, और उसी दौरान वो हमारी हीरोइन से मिलता है जो बेचारी गरीब होती है, सरकारी काम कर रही होती है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन इतना अच्छा नहीं होता है, मतलब हमारा हीरो हमारी हीरोइन से मिलना भी नहीं चाहता है। और उसके बाद इन दोनों को एक बक्सा मिलता है, और बक्से के अंदर एक मंत्र की किताब होती है, जादू टोना तंत्र मंत्र स्पेल वेल जो भी आप बोलो, वो किताब मिलती है, और उसमें बहुत सारे स्पेल होते हैं। और उसमें मतलब हमारे हीरो की बीमारी दूर करने का भी स्पेल होता है जो हमारा हीरो यूज करना चाहता है, और हमारी हीरोइन लव स्पेल यूज करना चाहती है क्योंकि हमारी हीरोइन को किसी और पे क्रश होता है, और उसको पटाने के लिए वो स्पेल, वो मंत्र वो यूज करना चाहती है, लेकिन वो मंत्र उल्टा पड़ जाता है और वो हमारा हीरो पे लग जाता है। और जब हमारे हीरो पे ये लव स्पेल लगता है तो वो हमारी हीरोइन के पीछे पागल हो जाता है, उसके पाने के लिए कुछ भी करता है। पहले जिससे वो नफरत करता था उसका दिल अब उसको देख के धड़कने लगता है, तो उसके पीछे वो काफी सारे पागलपन वाली चीजें करता है, और वही वाली चीज भी वायरल हुई थी। तो शुरुआत में ये सारी चीजें देखने में भाई मजा आता है, लेकिन 9वें और 10वें एपिसोड के बाद बिल्कुल मजा नहीं आता। स्टोरी लाइन एकदम प्रिडिक्टेबल हो जाती है, आपको पता लग जाता है उसके बाद क्या होने वाला है। और इसका जो प्लॉट होता है, इसमें जो आफ्टर लाइफ दिखाई जाती है, ऑब्वियसली इन दोनों का जो कनेक्शन है उनकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वो सारी जब चीजें दिखाई जाती है तो पूरा प्लॉट तितर बितर हो जाता है, जो देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। जो स्टोरी लाइन अच्छी खासी चल रही थी उसकी बैंड बज जाती है 9वें और 10वें एपिसोड के बाद, तो ऑब्वियसली मुझे इसको देखने का मन हुआ नहीं था। अभी क्या करें, हमको तो देखना है तो देखना है, तो हमने तो देख डाला। लेकिन मुझे जो इसकी हाइप बनी थी उस हिसाब से, उसके हिसाब से मुझे कोई इतना, मतलब इसकी स्टोरी लाइन काफी यूनिक थी, वो उसका तो देना पड़ेगा। और हमारे हीरो और हीरोइन के बीच की केमिस्ट्री भी काफी अच्छी थी, लेकिन इनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है मुझे वो उतना खास लगा नहीं। और उसके बाद स्टोरी लाइन भी ज्यादा प्रिडिक्टेबल लगी, खींची हुई लगी 9वें और 10वें एपिसोड के बाद। लेकिन काफी लोगों को ये के ड्रामा पसंद आया था, काफी लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो गए, मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जैसे मैंने देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, शायद इसकी हाइप बहुत ज्यादा हो गई थी, उसके बाद मैंने देखा, तो शायद मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कोई अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कमेंट करके मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, आप मैं गलत हूँ या सही, मत गाली मत देना भाई। और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को।